आज हम लोग 12th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और अन्य एग्जाम के लिए भी। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो बिहार बोर्ड में हमेशा कभी न कभी पूछा ही गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के लिए। मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो फर्स्ट में ऑप्शन है यानी ए में ऑप्शन है 21, बी में है 23 और सी में है 44 और डी में है 46। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए मनुष्य में तो 46 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 46 होगा। क्या होगा? 46 होगा। क्या होगा? 46 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23। क्या होगा? बी होगा यानी 23 होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है। अंडप्रजक के मतलब वैसे जीव जो अंडे देते हैं, इसे अंडप्रजक प्राणी कहा जाता है। तो पहला देखते हैं, इसमें है मुर्गी, तो मुर्गी भी अंडा देती है। उसके बाद है सांप, तो सांप भी अंडा देता है। फिर उसके बाद है मगरमच्छ, तो मगरमच्छ भी अंडा देता है। उसके बाद है इनमें सभी, तो यहाँ पे सब अंडे देते हैं, तो इनमें क्या होगा? इनमें सभी हो गए यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। द्विलिंगी कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित हो। तो यहाँ पे देखते हैं स्पंज, जो स्पंज होता है वो भी द्विलिंगी होता है। टेपवर्म होता है, ये भी द्विलिंगी होता है। और जो जूक होता है, जो हम लोग देखे ही होंगे, वो भी क्या होता है? द्विलिंगी होता है। और डी ऑप्शन है इनमें सभी, तो यहाँ पे सब द्विलिंगी है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? यानी डी होगा, यानी सभी। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है। तो जो युग्मनज होते हैं, फर्स्ट में ऑप्शन है, उसके बाद अंड है, उसके बाद पराग है, उसके बाद नर युग्मक है। तो जो युग्मक होते हैं वो एक गुणित होते हैं, यानी एन होते हैं। यहाँ पे परागन भी एन होता है, अंड भी एन होता है, और जो युग्मनज है वो 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। तो इसके ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, युग्मनज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ऑप्शन फर्स्ट में है मनुष्य में, उसके बाद बंदर में, चिंपैंजी में और इनमें सभी। तो यहाँ मनुष्य में ऋतुस्राव होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जल परागन होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? हाइड्रिला, यानी सी हो जाएगा। क्या होगा? हाइड्रिला इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहा जाता है। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट में ऑप्शन यहाँ है जयांग, उसके बाद बी में ऑप्शन है पुमंग, उसके बाद क्या है बाह्य दलपुंज, और उसके बाद क्या है अंडाशय। तो यहाँ पे पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, यानी जयांग होगा। उसके अगला क्वेश्चन है, वायु प्रागित पुष्प सामान्य होते हैं। जो वायु प्रागित यानी हवा द्वारा परागन की जो क्रिया होता है, वो पौधे कैसे होते हैं आप पूछा जाता है, या पुष्प कैसे होते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आकर्षक, छोटे, रंगहीन, और डी में ऑप्शन है बी और सी। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी डी होगा, बी और सी। क्योंकि जो
आकर्षक क्या होते हैं, जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो आकर्षक नहीं होते हैं। देखे होंगे हम लोग गेहूं के पौधा, मक्की का पौधा, वो वायु परागित उसमें होता है, वायु द्वारा परागन होता है। तो जब वायु द्वारा परागन होते हैं वो पुष्प पूरा आकर्षित नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, उसमें कोई खास रंग नहीं होता है, रंगहीन होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी और सी, यानी डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निषेचन क्या है। तो इसका ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है अंड तथा नॉन न्यूक्लियस का संयोग, दूसरा है अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोग, तीसरा है अंड तथा सिनर्जिड तथा संयोग, और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा अंड तथा नॉन न्यूक्लियस का संयोग। अगला क्वेश्चन हम लोग 10वां देखेंगे, एनिमोफिली परागन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन पहला है वायु द्वारा, दूसरा है पक्षी, तीसरा है कीट और चौथा है जल। तो यहाँ पे होगा क्या होगा, जो वायु होगा, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा वायु।